Hi and hello to one and all, welcoming you to the stupendo fantabulous world of biology. आज के इस short से particular session में we are going to take the important part, that is the structure of neuron. Neuron क्या होता है? Neuron is the nerve cell or the brain cell. न्यूरॉन ये नर्व सेल होता है या फिर द ब्रेन सेल होता है. उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा वो सेल कैसा है जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम्स बने हुए हैं. लेट्स स्टडी अबाउट इट इन शॉर्ट. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द नर्व सेल. क्या है? नर्व सेल, या फिर उसी को कहेंगे द ब्रेन सेल. अब देखते हैं इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे. ओके, अब देखो यहां पे इस तरीके से ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आ रहा है. ओके, यहां पर इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है. ओके, अब यहां से ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगा, दिस वे द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. और फिर जो है इसके ऐसे ब्रांचेस आएंगे, सच ब्रांचेस. ओके, ऐसे ब्रांचेस बनते जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स टेक इट इन अ मोर सिंप्लीफाइड मैनर. ओके, ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से देखते हैं इसको. अब जो है यहां पर इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है. द स्ट्रक्चर विल बी दिस पर्टिकुलर वे. ओके, ये मैंने एक डायग्राम निकाल लिया. अब इस डायग्राम को मैं डेवलप करने वाला हूं धीरे धीरे. ओके, अब सब में पहले तो इस बात को समझो कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा, द एंटायर पार्ट इज कॉल्ड हेड. This entire part is called head. इसको कहते हैं head. और head का जो scientific name है, that is called soma, also called perikaryon, also called the cell body, or also called the cyton. ये है head का particular name. Head is also called, और क्या कहा जाता है? Head is called cell body, cyton, soma और perikaryon. अब देखते हैं ये हेड कौन से स्ट्रक्चर से बना हुआ है. ओके, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस. लेबलिंग नंबर 1. अब न्यूक्लियस के आसपास यहां पर जो है इस तरीके का ऐसा साइटोप्लाज्म है. क्या है इसका? साइटोप्लाज्म. दिस इज द लेबलिंग नंबर 2. ये हो गया लेबलिंग नंबर 2. देन उसके बाद में इसके अंदर ऐसे पर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहने वाले हैं. ये जो ग्रैन्यूल्स है ऐसे, ये दाने दाने, दिस ग्रैन्यूल्स, दीज आर कॉल्ड द निसल्स बॉडीज. These are called Nissls bodies or Nissls granules. Nissls bodies or Nissls granules. अब यहां पर the main particular branch, ये main वाला जो branch है इसको हम कहेंगे डेंड्रॉन. क्या कहेंगे? डेंड्रॉन. This is the labeling number 4. और डेंड्रॉन के और जो बहुत सारे ऐसे बिखरे हुए ब्रांचेस निकले हैं उसको हम कहेंगे डेंड्राइट्स. क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स. ओके, ये जो डेंड्रॉन वाला पार्ट है, दिस वन, यहां पर भी निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं. डेंड्रॉन वाले पार्ट में भी निसल्स ग्रैन्यूल्स रहेंगे. और इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसके साइटोप्लाज्म में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी. जैसे कि इसके साइटोप्लाज्म में वी कैन फाइंड द टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे. ओके, टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स. ओके, ये हमें मिलेंगे. इसके साइटोप्लाज्म में निसल्स बॉडीज है. क्या है? निसल्स बॉडीज. ओके, और एक डेंस पर्टिकुलर न्यूक्लियस यहां पर मिल रहा है. नाउ
कमिंग ऑन टू, ये पार्ट हो गया पूरा हेड का। हेड किससे बना हुआ है भाई लोग? हेड बना हुआ है न्यूक्लियस, देन द साइटोप्लाज्म, निसल्स बॉडीज और निसल्स ग्रैन्यूल्स, द डेंड्रॉन और डेंड्रॉन के ब्रांचिंग्स, द फिफ्थ वन दैट इज डेंड्राइट्स। ये 5 पार्ट से मिलके बना है हेड पार्ट, also called soma, perikaryon, okay, also called cell body, also called cyton. All right, my dear friends, अब आगे बढ़ते हैं। The next one, यहां पर ऐसा neck वाला पार्ट मिलता है। This is the neck part, okay? ये जो particular neck वाला पार्ट है, my dear friends, okay, the part of the neck, this part is of the neck, okay? और ये neck वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। वी कॉल इट एक्सॉन हिलॉक, ओके, क्योंकि जो एक्सॉन है वो थिकेस्ट होता है इस पर्टिकुलर नेक वाले पार्ट पर, ओके। अब एक्सॉन क्या है? यहां पर मैं निकाल रहा हूं ये पर्टिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एक्सॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन, ओके। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये इतना पूरा पार्ट, द एंटायर पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी, हेड, नेक, बॉडी। अब इस बॉडी में हमें क्या मिल रहा है? एक्सॉन मिल रहा है। एक्सॉन के ऊपर ऐसी कवरिंग मिल रही है, ये वाली, दिस पर्टिकुलर कवरिंग। ये कवरिंग को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं, ओके। और माइलिन शीथ जिन पर्टिकुलर सेल्स से बनी हुई है, या फिर जो सेल्स मिलके माइलिन शीथ बनाते हैं, दैट पर्टिकुलर दो सेल्स, ये ऐसे सेल्स, ओके, ये सेल्स को हम कहेंगे शॉन सेल्स। वी कॉल इट शॉन सेल्स। इनको हम बोलेंगे शॉन सेल्स। All right, Schwann cells, they togetherly make up the envelope structure which is the myelin sheath. Okay, अब जिस पर्टिकुलर न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती है, ऐसी माइलिन शीथ प्रेजेंट है, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, और जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है, दैट इज द नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, यहां पर माइलिन शीथ हमें एब्सेंट मिल रही है, तो ये माइलिन शीथ एब्सेंट वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द नोड्स ऑफ रैनवियर। दीज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर पे माइलिन शीथ एब्सेंट, माइलिन शीथ एब्सेंट। माइलिन शीथ एब्सेंट रहती कहां पर है? ओके, जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती है, वहां पर क्या होता है? नोड ऑफ रैनवियर होता है। यह है नोड ऑफ रैनवियर। नाउ आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पे। ये क्या बन गया? दिस इज द पर्टिकुलर माइलिन शीथ, दिस आर द शॉन सेल्स अगेन। अब यहां पर हम आएंगे ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है यहां पर, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये एंटायर पार्ट वाला है द टेल पार्ट। दिस इज द टेल पार्ट। और ये जो टेल पार्ट है, इस टेल पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, दीज आर एक्सोनल एंडिंग्स। ये क्या है? एक्सोनल एंडिंग्स हो गए। और एक्सोनल एंडिंग्स के यहां पर हमें ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को वी कॉल इट सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक बटन्स। क्या कहते हैं इसको? साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब या फिर साइनेप्टिक बटन्स। साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक बटन्स। और साइनेप्टिक नॉब के अंदर हमें मिलेगा इस तरीके का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ओके। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है साइनेप्टिक नॉब के अंदर, साइनेप्टिक नॉब के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर को हम कहेंगे साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल। और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर हमें मिलेंगे ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स, ओके। ये केमिकल्स को वी कॉल इट द न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स। वी कॉल इट न्यूरोट्रांसमीटर्स, ओके। ये न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी
ओके, जो चीजों को बढ़ाएंगे, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, ओके, रेस्पिरेशन रेट बढ़ना, वो होता है एक्साइटेटरी, और इनहिबिटरी मतलब हार्ट बीट को कम करना, रेस्पिरेशन रेट को कम करना। ऑल राइट, तो ये हमने देखा इन शॉर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूरॉन, द नर्व सेल और द ब्रेन सेल। देखो ये वाला पार्ट क्या है, हेड, ये है हेड, ये वाला पार्ट है नेक, ये वाला पार्ट है बॉडी, और नीचे क्या है, टेल। ओके, हेड में जो पर्टिकुलर है, हेड को बोला सेल बॉडी, साइटोन, सोमा, पेरिकैरियन। इसके अंदर हमें यहां पर मिल रहा है ऐसा न्यूक्लियस। ओके, पहले मिल रहा है न्यूक्लियस, then we get the next one, that is the cytoplasm, Nissls bodies or Nissls granules, dendron and its branches, dendrites. Then neck वाला structure है, neck वाले structure को हम कहते हैं axon hillock. देन आया पर्टिकुलर द बॉडी वाला स्ट्रक्चर। ये बॉडी वाले स्ट्रक्चर में ऐसी कवरिंग है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। जो न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट रहती है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसमें एब्सेंट रहती है दैट इज कॉल्ड द अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया एक्सॉन, एंड ये जो पर्टिकुलर सेल्स है जिससे ये माइलिन शीथ बनी है वो सेल्स को हम बोलेंगे शॉन सेल्स। और जहां पर माइलिन शीथ ऐसी कवरिंग एब्सेंट है उसको हमने बोल दिया नोड्स ऑफ रैनवियर। ये आ गया पूरा बॉडी वाला पार्ट। एंड देन टेल वाला पार्ट, द एंटायर टेल पर्टिकुलर पार्ट हैज गॉट दिस पर्टिकुलर एक्सोनल एंडिंग रहेगा। एक्सोनल एंडिंग के बाद में हमें मिलेगा ऐसा एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर, सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बटन्स, जिसके अंदर है सिनेप्टिक वेसिकल, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर फिल्ड है न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी रहता है या इनहिबिटरी इन एक्शन। All right, now इसी पर्टिकुलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बेसिस पे हम लेंगे द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, विल टेक द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के टाइप्स, द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, अलग अलग टाइप ऑफ न्यूरॉन हम लेंगे यहाँ पे। नाउ व्हाट इज said regarding the types of neurons. Okay, पहले हम लेंगे okay, एक पर्टिकुलर ऐसा न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या कहते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन। सेकंड वन जो है वो है बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। एंड द थर्ड वन जो है वो है द मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, multipolar neuron. All right, my dear friends. So simple, very simple. Unipolar neuron. Second one is the bipolar neuron, and तीसरा वाला आया multipolar neuron. अब जो यूनिपोलर न्यूरॉन है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, यहां पर हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है? ये कहता है कि यहां पर डेंड्रॉन नहीं है या डेंड्राइट नहीं है, डेंड्राइट 0। और ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन कितना रहता है? 1। डेंड्राइट के लिए D और एक्सॉन के लिए A। तो D प्लस A इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर आया 1। ओके, इसको एक एक्सॉन है इसलिए इसको बोला यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या बोला? यूनिपोलर न्यूरॉन। और where we find such kind of neurons, such neurons are found in the embryonic stage। कहां पर मिलता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है। ओके, that means गर्भाशय में जब बच्चा रहेगा in the uterus, that particular baby, okay, which is not yet born, okay, will have these particular types of neurons called unipolar neurons. Now the second one is the bipolar neuron, दूसरा वाला bipolar neuron। अब यहां पर आया ये वाला न्यूक्लियस। अब यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये वाले स्ट्रक्चर को और एग्जाम्प्लीफाई करते हैं। यहां पर ये वाला जो है डेंड्राइट, ये क्या है? डेंड्राइट। डेंड्राइट कितना है? 1। और एक्सॉन भी कितना है? 1। ओके, एक्सॉन भी कितना है? 1। डेंड्राइट D एंड एक्सॉन A। ओके, तो डेंड्राइट प्लस एक्सॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2।
तो पूरा 2 आ रहा है, सो इट इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। एंड द थिंग इज दैट कि ऐसा बाइपोलर न्यूरॉन हमें कहां देखने को मिलता है, वी फाइंड इट इन द पर्टिकुलर रेटिना ऑफ आई, आई के रेटिना में ऐसा पर्टिकुलर न्यूरॉन देखने मिलता है। इन द रेटिना ऑफ आई, आंखों के अंदर जो रेटिना लेयर रहती है उसके अंदर हमें बाइपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। नाउ द मल्टीपोलर न्यूरॉन, ओके, जो हमने ड्रॉ किया था एक्चुअल में वही न्यूरॉन, ओके, अब देखो यहां पर इस तरीके से ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ओके, ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया था वो था मल्टीपोलर न्यूरॉन, ओके, अब यहां पर आया इस तरीके से ऐसा एक्सॉन, ओके। अब अगेन इसको एग्जांपलीफाई करते हैं, ये वाले क्या है, डेंड्राइट है, क्या है, डेंड्राइट, ये कितने हैं, मैनी, कितने हैं, मैनी, और ये वाला एक्सॉन है, एक्सॉन कितना है, 1, ओके, डेंड्राइट के लिए G, एक्सॉन के लिए A, ओके, तो D प्लस A इज इक्वल टू मैनी प्लस 1, दैट मीन्स आंसर आया मैनी, क्या आया, मैनी, मैनी आया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मल्टीपोलर न्यूरॉन, वी सेड इट एज, we call it as the multipolar neuron। और मल्टीपोलर न्यूरॉन हमें कहां देखने को मिलता है, ये मिलता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऐसा न्यूरॉन देखने मिलेगा। दैट मीन्स जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम, उसका आउटर रीजन कॉर्टेक्स एरिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया में हमें मल्टीपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, ओके, ये हुआ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ओके, ये था ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन, डेंड्राइट और एक्सॉन के बेसिस पे द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ विल टेक द सेकंड पर्टिकुलर टाइप, ओके, द सेकंड क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स on the basis of presence or absence of, on the basis of presence or absence of myelin sheath, presence or absence of myelin sheath, myelin sheath के presence या absence के basis पे, okay, so very simple, you have here the myelinated neuron, कौन सा वाला, myelinated neuron, and the second one non-myelinated, or you call it unmyelinated neuron, unmyelinated neuron, okay। अब देखो यहां पर जो है हम कहेंगे सिंपल तरीके से, ओके, फर्स्ट पॉइंट, शॉन सेल्स जो है, शॉन सेल्स वो इकट्ठा होते हैं और वो बनाते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बनाते हैं, मतलब इसमें माइलिन शीथ क्या है, प्रेजेंट है। और यहां पर शॉन सेल्स बहुत ही कम होते हैं, और शॉन सेल्स इतने कम होते हैं कि वो माइलिन शीथ नहीं बनाते, वो कवरिंग नहीं बना पाते, और इसलिए इसमें माइलिन शीथ, यहां पर माइलिनेटेड के केस में माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, और यहां पर नॉन माइलिनेटेड के केस में माइलिन शीथ इज absent, myelin sheath is absent, clear my dear friends। now the second important thing, okay, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अब जब भाई माइलिन शीथ ही नहीं है, ओके, तो यहां पर माइलिन शीथ है तो नोड ऑफ रैनवियर रहेगा, माइलिन शीथ नहीं है तो नोड ऑफ रैनवियर नहीं रहेगा, ये माइलिन शीथ है तो नोड ऑफ रैनवियर है। तो देखो यहां पर माइलिन शीथ है, देयरफॉर नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट, नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट, और यहां पर माइलिन शीथ नहीं है, इसलिए नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर एब्सेंट, नोड्स ऑफ रैनवियर एब्सेंट रहेंगे इन दिस केस। नाउ the third particular one लेंगे इसका example, the third one as its example, okay। अब myelinated neuron हमें कहाँ देखने को मिलता है, example spinal nerves and cranial nerves, spinal nerves and cranial nerves,
स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स। एंड क्रेनियल नर्व्स के होते हैं 31 पेयर्स। कितने पेयर्स? 31 पेयर्स। ऑलराइट। और ये जो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये हमें देखने मिलेगा। थर्ड पॉइंट, इसका एग्जाम्पल है फाउंड इन ऑटोनॉमस and somatic neural system. Autonomous and somatic neural systems. ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में हमें देखने मिलेगा। ऑटोनॉमस जो है, इसके फर्दर टाइप्स क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का एक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में इसमें नर्व्स इनर्वेट करते हैं या पेनिट्रेट करते हैं स्केलेटल मसल्स को। All right, so this was a short session about the ultrastructure of neuron, the nerve cell or the brain cell. Hope you like it. So enjoy your studies, make your life meaningful by making a way and a path through studies and make your academic future really bright. Have a good luck. Nice day. Bye-bye.